एवरीवन, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से दिल से वेलकम है। दोस्तों, अगर आप इस साल 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 2024 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करता है, फुल मार्क्स आपको कब देता है, कैसे देता है और क्यों देता है आपको फुल मार्क्स या कम मार्क्स जिसको मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल ये आपके लिए वीडियो रहेगा। ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है और इस 10 नंबर के क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को 5 ही नंबर मिलते हैं, किसी स्टूडेंट को 6 ही नंबर मिलते हैं और किसी स्टूडेंट को 10 नंबर मिलते हैं। आखिर उसको 10 नंबर मिलते हैं, वो आखिर ऐसा क्या लिखता है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2024 में, दोस्तों ये वीडियो 2024 में कक्षा 9th और 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, हर विषय में आपको हर विषय में 10 से 15 नंबर यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स आपको देने वाले हैं। अगर दोस्तों मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाले, यानी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में 60 नंबर आपको यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। जी दोस्तों, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको यहाँ पर 50 नंबर आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में जो तरीका हम आपको बताने वाले वो आपको फॉलो करना होगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। आखिर दोस्तों इस वीडियो में हम बताने क्या वाले हैं वो जानने के लिए दोस्तों तैयारी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है, अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है। जी दोस्तों, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है। वो ये बोलते हैं कि मैम मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, मैं पढ़ने में होशियार हूँ, पर मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है और मुझे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन भी देने वाले इस वीडियो में, और आपकी इस लास्ट तक देखने के बाद में आपकी हैंड राइटिंग भी काफ़ी बेहतर आपकी हो जाएगी। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही क्या करें। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम बोर्ड एग्जाम की जैसे ही हमें कॉपी मिलती है तो फर्स्ट में हमें करना क्या है, क्या करें। दोस्तों, कोई प्रश्न आधा रह जाए तो क्या करें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंटों का रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें आधा आ रहा है तो हम क्या करें, उस क्वेश्चन में हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों, और कोई प्रश्न आपको बिल्कुल ही ना आए तो क्या करें, ये स्टूडेंटों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैम हमें कॉपी फुल भरकर आनी चाहिए क्या, अगर हम ज़्यादा लिख कर आते हैं तो हमें ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिलेंगे क्या। तो वो भी सुन लीजिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप कॉपी खाली छोड़ कर आओगे तो आपको यहाँ पर 0 ही मिलेगा। अगर आप कॉपी में कुछ लिख कर आओगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिलने के चांसेस 99% रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो होता है उसके पास में आपकी अकेले की कॉपी नहीं आती। जी दोस्तों, आपकी अकेले की कॉपी एग्जामिनर के पास में नहीं आती है, यानी कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास में लाखों कॉपी चेक होने के लिए आते हैं। और दोस्तों वो हर एक कॉपी को बिल्कुल बारीकी से, ऐसे बारीकी से बिल्कुल नहीं पढ़ता, बारीकी से। दोस्तों आपको पता है एग्जामिनर लाखों कॉपी चेक क्यों करता है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करेगा उसको पैसा उतना ही ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करने की कोशिश करता है, तो यानी कि वो हर कॉपी को बारीकी से नहीं पढ़ता है, बस वो देखता है तो आपके लिखने का तरीका कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो ठीक है या नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग ठीक है क्या, तो ये सारी चीज़ें वो देखता है। आपने कॉपी भरा है क्या नहीं भरा, ये सारी चीज़ें उसमें देखता है। अब दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जैसे ही आपको मिलती है, जी दोस्तों बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिलती है तो मिलने के बाद में जो फर्स्ट टाइम आपको जो काम करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से जो आपको काम करना है वो ये करना है कि दोस्तों सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना है। अपना रोल नंबर आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर भरना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा तब आपको रोल नंबर भरना है। और दोस्तों अगर आपने रोल नंबर में थोड़ी सी भी गड़बड़ यहाँ पर कर दी तो वो कॉपी आपकी जब नहीं रहेगी
वो किसी और की कॉपी हो जाएगी, क्योंकि आप कॉपी गलत लिख कर आ रहे हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, किसी और का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप वो कॉपी किसी और की हो जाएगी। दूसरा आपको काम करना है, आपकी कॉपी में रोल नंबर आप भर देते हो, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट डालना है। ये तो आपको पता ही होगा कि आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो, तो वो आपको भरना है, वो आपको पता ही होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट भरने के बाद में दोस्तों आपको पेपर कोड भरना है। जो आप पेपर देने वाले हो उसमें दोस्तों ऊपर लिखा होता है, हर पेपर में ऊपर लिखा होता है आपका पेपर कोड, बहुत ही ध्यान से भरना है। अगर आपने पेपर कोड को गलत कर दिया तो दोस्तों वो आपका पेपर नहीं होगा, वो किसी और का हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे गड़बड़ी आपके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट बात है सिग्नेचर। ये तो आपको हर जितना भी आपका एग्जाम होने वाला है कि 6 आपकी सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला, सब में आपको सेम सिग्नेचर करना है। ऐसा नहीं करना कि किसी में हिंदी में कर रहे हो किसी भी एग्जाम पेपर में और किसी में इंग्लिश में कर रहे हो, ऐसा नहीं, सेम सिग्नेचर करना है। ये जो बातें ना आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रोल नंबर ध्यान से भरना है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, पेपर कोड है, सिग्नेचर, ये सारी बातें आपको ध्यान रख। पेपर की शुरुआत कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, ये भी इस वीडियो में हम बता देंगे आपको पेपर की शुरुआत आपको कैसे करनी है। पेपर की शुरुआत कैसे करें, पेपर को 15 मिनट पढ़ लें। दोस्तों सबसे पहले पेपर की शुरुआत करने से पहले आपको पेपर की जो टाइमिंग होती है 3 घंटा 15 मिनट की होती है, और वो 15 मिनट एक्स्ट्रा में इसलिए दी जाती है कि पेपर को एक बार आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ लें, देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पहले आपको 15 मिनट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पेपर मिला फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसको करने लग गए, ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कौन से सेक्शन वाला जो पार्ट है सबसे अच्छा आ रहा है, उसको ही आपको सबसे पहले करना। शुरुआत जो आप करोगे, पहले पेपर पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में ये देखना कि कौन सा सेक्शन है जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है पेपर का। पेपर को पढ़ने के बाद में तब आपको इस तरीके से शुरुआत करें, ऐसे आपको शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट सेक्शन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर आपको आ ही नहीं रहा, अपने फर्स्ट क्वेश्चन बिना पेपर पूरा पढ़े और करने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। पेपर को 15 मिनट इसलिए ही दी जाती है। और ये भी देख लेना है, वर्ड लिमिट आपको देख लेनी है कि हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के अनुसार ही आपको आंसर देना है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। उसके बाद में अगर दोस्तों हम बात करें कि जो प्रश्न यानी कि जो प्रश्न आपको आ रहा है सबसे पहले वो ही करना है। अब दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको फर्स्ट सेक्शन करने लग गए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो सेक्शन सबसे अच्छा आ रहा है पहले आपको वो ही करना है और एक सेक्शन को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना कि सेक्शन का पहला तो यहाँ पर कर दिया और जो उसका 4 नंबर का है सेक्शन में उसको लास्ट पेज में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है वो ही करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही मायने रखता है। अगर आप कॉपी की स्टार्टिंग खराब कर देते हो तो लास्ट तक नंबर आपका एग्जामिनर काटेगा यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना। अगली बात है दोस्तों कि हेड राइटिंग आपको अच्छी रखनी है। अब जो भी आंसर दे रहे हो उसमें हेड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस आंसर को कोई पढ़ सके, बस ऐसी है, वो ही एक अच्छी हेड राइटिंग होती है कि कोई आपका लिखा हुआ पढ़ सके। वो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी हेड राइटिंग हो, कुछ नहीं, आप जो लिखा है वो पढ़ सके ऐसी हेड राइटिंग लिखनी है। और उस आंसर में बिना काट पीट किए आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक लाइन लिखी फिर उसको ऐसे काट दिया, फिर दूसरा बार लिखा फिर उसको ऐसे काट दिया, ऐसा नहीं करना आपको, कि बिना काट पीट के आंसर को आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। अब दोस्तों लास्ट बात आती है हमारी कि जो भी प्रश्न का आप आंसर देने वाले हो, यानी कि जो भी आप आंसर देने वाले हो सबसे पहले आपको उसकी प्रश्न नंबर डालना है, मतलब प्रश्न संख्या उस पर जरूर डालें। कि जैसे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे तरीके से, फिर आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, आंसर इस तरीके से लिखना है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन डाल देना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन डाल देना है कि आपको इस सेक्शन का आंसर ए का बी का जो भी करना है। तो प्रश्न संख्या देना ना भूलें, ये जरूर है। अगर आप प्रश्न संख्या डालना भूल गए तो एग्जामिनर यहाँ पर 0 नंबर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन का ये आंसर रहने वाला है। तो ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न संख्या जरूर ही डालना है, ये डालना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें करनी है। शुरुआत में 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है और देखना है कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा आ रहा है, तब आपको पेपर की शुरुआत करनी है। जो प्रश्न आ रहा है उसे ही पहले करना है, हेड राइटिंग अच्छी करनी है, काट पीट नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना। बात आती है दोस्तों कि जो प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें, मतलब
अब बात आती है कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको जितने भी पेपर है, आपका जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना कि आपको आप 10 ही क्वेश्चनों का आंसर लिख के, और जितने भी प्रश्न दिए उन सब का आंसर आपको लिख कर आना है, जरूर लिखना है। आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो भी लिखना है, नहीं आ रहा है तो उसका भी हम आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में, सब सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, तो वो भी आपको लिखना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रहने वाला है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर है ना, जितना ज़्यादा बनने, और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर था कि जितना ज़्यादा आप पेज भरोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। जी दोस्तों, आप जितना ज़्यादा पेज भरोगे, अगर दोस्तों आप लिख कर ही नहीं आओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। प्रश्न को हल करने के बाद में थोड़ा थोड़ा गैप देना है। अब गैप कैसे देना है दोस्तों, कि जैसे कि आपने कोई प्रश्न कर लिया, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपने किया है, अब उसके बाद में आपको 4 लाइन का गैप देना है और 4 लाइन आपको छोड़ना है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, तो हर प्रश्न में गैप देना है। और दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिखो तो आंसर के बीच में, वर्डों के बीच में इतना इतना गैप होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इस सबको ऐसे मिला मिला के लिख दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगली हम बात करें कि बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी होती है उसमें दोस्तों पैसा और इमोशनल बातें से क्या एग्जामिनर नंबर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़कर तो जाते नहीं हैं, कॉपी में पैसा रख देते हैं और इमोशनल बातें रख देते हैं कि सर मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं पाया, तो ऐसी इमोशनल बातें लिख देते हैं। तो एग्जामिनर नंबर देगा या नहीं देगा, तो दोस्तों एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। और आपके ये पैसे हैं इनको भी वो रख लेगा, पर नंबर आपको यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों उसके पास में ऐसी हज़ारों कॉपी आती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इससे आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा कॉपी का। अब वो सोचेगा कि यार ये पढ़ने वाला बच्चा तो है नहीं, इसको नंबर देकर क्या ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं करनी है। 100% आपको ये चीज़ें नहीं करनी है और 100% नंबर नहीं मिलेगा अगर ऐसा किया, पूरी कॉपी ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपके पास में समय बचा हुआ है उस समय में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ध्यान रखें कि 100% आपको सेल्फ स्टडी को देना है। अपना स्कूल में टेस्ट अलग चल रहा है उसका अलग देना है, ट्यूशन में टेस्ट अलग चल रहा है उसका, और अपना अलग टाइम देना है। अपनी सेल्फ स्टडी को 2 से 3 घंटे तो देना ही है दोस्तों। वो ध्यान रखना है कि अगर स्कूल में टेस्ट हो रहा है तो उसका अलग से पढ़ना ही है, पर अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको भी 2 से 3 घंटा आपको देना है। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैथ साइंस को पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो, मैथ्स को पढ़ रहे हो, बायो को पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश को पढ़ ही नहीं रहे हो, तो हिंदी इंग्लिश भी आपके जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस समय उसके मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं। अगर हिंदी इंग्लिश में नंबर कम आए तो आपका परसेंटेज कम रह जाएगा। तो सभी सब्जेक्टों को आपको पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट में आपका टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छोड़ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, प्रीवियस जो पेपर हैं आपके वो आपको सॉल्व करने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। मैं उन जो हर टॉपिक का जो हर चैप्टर में जो मेन पॉइंट हैं उन्हें ज़रूर याद करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर चैप्टर में मेन पॉइंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैंने बताई थी उनको भी सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। तो बात आती है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, आपकी जैसे कि सोशल साइंस है, SST है या फिर हिंदी है, मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद भी नहीं होते। आप एक तीर से 2 निशाना मारना है, कैसे हैंड राइटिंग अच्छी करनी है वो देखो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो भी आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो आपने याद किया है तो एक पेज लेना है और पेज में उसको लिख कर देखना है। अब जब आप लिख कर देखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको लिखने के बाद में जो याद किया है वो भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने मारने, इस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी दोस्तों।
बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही क्या करना है वो हमने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले रोल नंबर आपको भरना है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट है, पेपर कोड है, वो हमने आपको बता दिया। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें? देखो दोस्तों, अगर कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, ऐसा नहीं है आपको आधा करके आ रहे हो उसमें भी नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का रूल है, स्टेप वाइज अब नंबर मिलने लग गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आधा आ रहा है, नहीं आ रहा और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो उसमें लिख सकते हो दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन तो छोड़कर आना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आना है, और हर स्टेप का नंबर मिलता है दोस्तों। अगर अगली बात करें, कोई प्रश्न बिल्कुल याद ना हो तो क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई प्रश्न आपको याद नहीं है, फिर आपको क्या करना है कि वो पहले देखना है कि जो जो जिस चैप्टर में से वो क्वेश्चन आया है उस चैप्टर में से कुछ आपको याद है क्या। आपको याद है तो वही लिख देना है बस, कि जो क्वेश्चन आया हुआ है देखना है कि उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया उसमें से कुछ याद है, वो आपको लिख कर आना है, खाली नहीं छोड़ कर आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आना है, कॉपी खाली नहीं छोड़ कर आनी, वो लिख कर आपको आना है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब वो चीज़ें आपको लिख कर आनी है, फिर आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीरो मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, 100% हम गारंटी दे रहे हैं यार, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते, ऐसा नहीं होता, ये हमने पहले भी बता दिया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा अगर दोस्तों, अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते, तो भाई मिलते तो हैं ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर, पर ऐसा नहीं कि आप हर पेज में गलत ही लिख कर आओगे तो फिर तो आपको जीरो ही मिलेगा। थोड़ा बहुत सही होना भी बहुत ही ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको जानना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दी हैं, तो ये आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा।